हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका इस प्यारे से चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का ये एक्सरसाइज 2.5 होगा, जो लास्ट एक्सरसाइज रहेगा। और ये डिपेंड किसके ऊपर है? ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में बहुत सारे फार्मूले देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और उसी के बेस्ड ऑन आपका एक्सरसाइज 2.5 रहेगा। तो चलो पेन और कॉपी निकाल लो, साथ में नोट डाउन करते जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? तो आपके पास a प्लस बी, आप इसको x और y से भी रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करेंगे। आई थिंक सबसे पहले अपन स्टार्ट करते कैसे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। आज के बाद फार्मूला अच्छे से याद रखना। सेम टर्म माइनस में, सेम टर्म प्लस में, उनका प्रोडक्ट। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करूं बेटा तो ये आंसर आएगा। आप लोग करके देखो। इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए के साथ में भी a प्लस बी आएगा, और नेगेटिव b के साथ में भी a प्लस बी आएगा। ये जो a प्लस बी ए के साथ में भी चला गया, a प्लस बी नेगेटिव b के साथ में भी चला गया। इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा? a स्क्वायर होगा, ab होगा, ये माइनस नेगेटिव ab होगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, b स्क्वायर होगा। ये कट गया, प्लस ab माइनस ab, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा। तो आज की बात याद रखना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, याद रहेगा पक्का। सेम उसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? तो इसके दो फार्मूले बेटा। a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर लोगे तो माइनस ट्वाइस ए बी आएगा, और a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर लोगे तो प्लस ट्वाइस ए बी आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं ये आंसर आएगा, इसको सॉल्व करूं ये आंसर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, याद रहेगा पक्का? याद रहेगा पक्का? ओके सर। तो सेम टर्म माइनस में, सेम टर्म प्लस में रहेगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा इसका ऐसा भी हो सकता है, इसका ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। अगर प्लस का होल स्क्वायर लेते हो तो नेगेटिव ट्वाइस ए बी। अगर नेगेटिव का होल स्क्वायर लेते हो तो पॉजिटिव ट्वाइस ए बी। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटीज क्या बोल रही है कि अगर x प्लस ए है, ठीक है, और इनटू में x प्लस बी है, तब क्या करोगे? x प्लस ए है, x प्लस बी है, ठीक है, तब क्या करोगे? तो तब क्या करना है? x का स्क्वायर करना है, प्लस a प्लस बी इंटू एक्स करना है, और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। वैसे चेक कर लो, x का स्क्वायर बोला, सेम वाले का स्क्वायर, डिफरेंट वाले का एडिशन इंटू में x, और डिफरेंट वाले का प्रोडक्ट। ये बात याद रहेगी, ये बात याद रहेगी पक्का। x प्लस ए, एक्स प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, ओके, a प्लस बी इंटू में x, और ए बी, तो भी याद रखना। ठीक है, चौथी चीज, अब बात करूंगा किसकी? क्यूब की। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो फिफ्थ वाला देखो अच्छे से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा बेटा, तो ए माइनस बी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब रहेगा, इसका ए प्लस बी, और आगे की टर्म कैसी है? ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। याद करना अच्छे से, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। बस नेगेटिव वाले में दोनों पॉजिटिव याद रखना है, और पॉजिटिव वाले में एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव याद रखना है। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी बी का स्क्वायर,
और ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर ए बी, बी का स्क्वायर। बस पॉजिटिव वाले में एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव याद रखना है। तो फार्मूले थोड़े से बोरिंग लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करो, पेंसिल से प्रैक्टिस करो, उसको याद करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 9th क्लास, 10th क्लास, 8th क्लास, मैक्सिमम आगे के हर क्लास में इनका यूज होगा बेटा। तो बार बार रिपीट मारना करना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी है। हाँ, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। प्लस का होल स्क्वायर लोगे तो नेगेटिव ट्वाइस ए बी, नेगेटिव का होल स्क्वायर लोगे तो पॉजिटिव ट्वाइस ए बी। ठीक है, अगर x प्लस ए एक्स प्लस बी है तो क्या होगा, x का स्क्वायर होगा, a और b का एडिशन इनटू में x, और a और b का प्रोडक्ट, एडिशन सम ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ठीक है, ये आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बात करूंगा 6 वाला होल स्क्वायर। ये इसमें और इसमें फर्क है, ये होल स्क्वायर है तो a नेगेटिव b का क्यूब, तो स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको इस तरह से याद करना, बहुत आसान है। देखो, a का स्क्वायर ट्वाइस ए बी, b का स्क्वायर, a का स्क्वायर ट्वाइस ए बी, b का स्क्वायर, इसका भी a का स्क्वायर ट्वाइस ए बी, b का स्क्वायर। पॉजिटिव वाले में दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव वाले में एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव वाले में दोनों पॉजिटिव है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड में डालो, ये दोनों थर्ड में डालो, और सेकंड में डालो इसको थर्ड में डालो, थर्ड में ये दो, और ये फोर्थ में ये दो। ठीक है, एक जैसे दो। ठीक है, ए स्क्वायर ट्वाइस बी, बी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बात करूंगा होल क्यूब वाले की, कि ए प्लस बी पूरे का होल क्यूब और ए माइनस बी पूरे का होल क्यूब। तो होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी का स्क्वायर। और नेगेटिव वाले में क्या होता है, ए स्क्वायर नेगेटिव टू ए बी पॉजिटिव बी का स्क्वायर। ठीक है, सेम होल क्यूब में क्या होता है, स्क्वायर वाले में स्क्वायर आया तो क्यूब वाले में क्यूब आएगा। यहाँ ट्वाइस आ गया है, यहाँ थ्राइस आएगा, ए स्क्वायर बी जैसा का वैसा, फिर दोबारा थ्राइस ए जैसा का वैसा बी का स्क्वायर, और बी का क्या होगा, क्यूब होगा। फिर से रिपीट करो, ए का क्यूब थ्राइस ए स्क्वायर बी जैसा का वैसा, फिर थ्राइस ए जैसा का वैसा बी का स्क्वायर, और बी का क्या होगा, क्यूब होगा। बस प्लस वाले में पूरा प्लस आएगा बेटा, और नेगेटिव वाले में सेम ऐसा रहेगा, ए का क्यूब थ्राइस ए स्क्वायर बी, थ्राइस ए जैसा का वैसा बी का स्क्वायर, बी का क्यूब। नेगेटिव वाले में एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, बस इतने याद रखना। ठीक है, तो यह है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। अब 6 वाले देखो, 6 वाली क्या बोल रही है, ये आप लोगों को सबको समझ में आ गया। क्यूब वाली आइडेंटिटी, क्यूब वाला समझ में आया, ए का क्यूब। ओके, ए का क्यूब याद रहेगा क्या, ए का क्यूब थ्राइस ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब बात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, उसके होल स्क्वायर की बात करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी उसका होल स्क्वायर, ए का भी स्क्वायर होगा बेटा, बी का भी स्क्वायर होगा, सी का भी स्क्वायर होगा। देखो, ए का भी स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर, सी का भी स्क्वायर। फिर आएगा ट्वाइस ए बी, ठीक है, ट्वाइस बी सी और ट्वाइस सी, ट्वाइस ए बी, ट्वाइस बी सी, ट्वाइस सी। तो ए का भी स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर, सी का भी स्क्वायर, ट्वाइस ए बी, ट्वाइस बी सी, ट्वाइस सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ट्वाइस ए बी, ट्वाइस बी सी, ट्वाइस सी, याद रहेगा पक्का। और ये लास्ट आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, 7 वाली अच्छे से याद करना। एक्स का ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस थ्राइस ए बी सी। इसका क्या, इसका आंसर क्या होगा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, सॉरी नेगेटिव थ्राइस ए बी है, नेगेटिव थ्राइस ए बी सी है। तो इसका क्या होता है, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, नेगेटिव थ्राइस ए बी सी रहा, तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा। अब प्रोडक्ट में ए का स्क्वायर, ए का क्यूब है क्या, ओके क्यूब है बेटा, ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब, तभी तो ए इंटू ए का स्क्वायर, ए का क्यूब होगा बेटा, ए का क्यूब, ए का स्क्वायर होगा, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर,
प्लस सी का स्क्वायर माइनस नेगेटिव ए बी बी सी और सी ए, ये आप लोगों को याद रखना है। नेगेटिव ए बी, नेगेटिव बी सी, नेगेटिव सी ए, तो ये भी फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे ना बेटा, ये आएगा पक्का। जब एक बार ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब नेगेटिव थ्राइस ए बी सी रहेगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी सॉरी ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, फिर इन ब्रैकेट ए का बी स्क्वायर बी का बी स्क्वायर सी का बी स्क्वायर नेगेटिव ए बी नेगेटिव बी सी नेगेटिव सी है। तो इतने सारे फार्मूले हैं जो आप लोगों को अच्छे से याद करना है, और इन्हीं फार्मूले के ऊपर आपका एक्सरसाइज कितना 2.5 डिपेंड है। तो पहले देखो कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, स्क्वायर स्क्वायर, ये प्रोडक्ट, ठीक है, फिर क्यूब क्यूब, होल स्क्वायर होल स्क्वायर, होल क्यूब, फिर ये वाले और ये। तो आई होप आप लोगों को याद रहेंगे। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए माइनस डी प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो इसके दो फार्मूले हैं, प्लस का होल स्क्वायर लेंगे नेगेटिव टू ए बी आएगा, और प्लस नेगेटिव का होल स्क्वायर लोगे तो पॉजिटिव टू ए बी आएगा। तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी रहेगा, एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी का सम इंटू में एक्स, और ए और बी का प्रोडक्ट होगा। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा तो क्या होगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा तो ए माइनस बी आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा तो ए प्लस बी आएगा, और आगे की टर्म क्या है, ए स्क्वायर ए बी बी का स्क्वायर है, ए स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। तो नेगेटिव वाले में दोनों पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव वाले में एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव है। होल वाले बहुत इजी है, ये होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी का स्क्वायर। पॉजिटिव वाले में पूरा पॉजिटिव, नेगेटिव वाले में एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। फिर होल क्यूब में पॉजिटिव, होल क्यूब में नेगेटिव। इसमें क्या, ए का क्यूब थ्राइस ए स्क्वायर बी जैसा का वैसा, फिर थ्राइस ए जैसा का वैसा, बी का स्क्वायर बी का क्यूब है। और पॉजिटिव वाले में पूरा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव वाले में एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव रहेगा। फिर ये वाला है तो बहुत आसान है, ए प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर, ए का भी स्क्वायर बी का भी स्क्वायर सी का भी स्क्वायर, ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी है। फिर ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी है ब्रैकेट में, और इन ब्रैकेट में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर नेगेटिव ए बी नेगेटिव बी सी नेगेटिव सी है, ठीक है, माइनस सी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। हाँ, तो हमने अभी आइडेंटिटीज देख लिए, अब एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके हमको फॉलोइंग प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो फार्मूले या आइडेंटिटीज याद करने से कुछ नहीं होगा, आपको याद करने के साथ साथ कब कौन सी आइडेंटिटीज यूज करना है, कब कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है, वो भी आप लोगों को आना चाहिए। हाँ, वो भी आप लोगों को आना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है। देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट वाले में देखो अच्छे से आप लोगों को क्या दिख रहा है, x प्लस 4 x प्लस 10। तो ये अपने पास आइडेंटिटीज क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर आपके पास सेम टर्म नेगेटिव में सेम टर्म पॉजिटिव में दी रहेगी तब आप ये फार्मूला यूज करना। यहाँ सेम टर्म पॉजिटिव में सेम टर्म नेगेटिव में नहीं है, सेम टर्म पॉजिटिव में सेम टर्म नेगेटिव में नहीं है, ये भी नहीं है। देखो यहाँ देखो, सेम टर्म नेगेटिव सेम टर्म पॉजिटिव, 3 माइनस ट्वाइस एक्स 3 प्लस ट्वाइस एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ ये आइडेंटिटी यूज होगी। सेम यहाँ पे भी देखो, सेम टर्म पॉजिटिव में सेम टर्म नेगेटिव में, सेम टर्म नेगेटिव में सेम टर्म पॉजिटिव में, सेम टर्म नेगेटिव में सेम टर्म पॉजिटिव में। तो ये आइडेंटिटी यूज होगी इन दोनों में। तो ये तीनों में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो इन तीनों में ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। नेगेटिव रहेगा उससे घबराओ मत, ठीक है। तो क्या आइडेंटिटीज, ये वाली आइडेंटिटीज क्या बोलती है आपको मालूम है, एक्स का स्क्वायर ए और बी का सम है क्या नहीं, और ए और बी का प्रोडक्ट। तो एक्स का स्क्वायर डिफरेंट टर्म का एडिशन इनटू में एक्स और ए बी का प्रोडक्ट। ये आइडेंटिटीज इन तीनों में यूज होगी। चलो यूज करते हैं। इसका क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा प्लस
इन दोनों का एडिशन ए और बी का, और इंटू में एक्स होगा बेटा, और 4 इंटू 10 होगा। आई होप आपको समझ रहा होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज किए, बाजू में लिखते जाना कि कौन सी आइडेंटिटी यूज किए। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज किए। तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स और ए बी। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो क्या होगा बेटा आंसर, x का स्क्वायर 14x होगा और 14 का 40। ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट रहेगा इन दोनों का। अब इसकी तरफ देखो, सेकंड वाले की तरफ, ये फर्स्ट वाला हो गया बेटा। अब बात करेंगे सेकंड वाले की, x प्लस 8 और इंटू में x माइनस 10। जिससे घबराओ मत, बहुत आसान है। तो क्या होगा, चलो ये आइडेंटिटी लगाते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस इन दोनों का एडिशन, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एडिशन बोला तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव थे तो एडिशन हुआ। अब ये निगेटिव है तो 8 नेगेटिव 10 इंटू में x प्लस 8 इंटू नेगेटिव 10। आई होप आपको समझा होगा। तो ये है पॉजिटिव 8, बी है नेगेटिव 10। यहाँ हमने कौन सा कंसेप्ट लगाया, तो x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस इन दोनों का एडिशन। ठीक है, तो ये नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, इंटू में x और ए बी। आई होप आपको समझ रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। तो x का स्क्वायर प्लस इन दोनों का एडिशन, तो 8 प्लस प्लस माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10, और इंटू में x और 8 और 10 का मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव 10 का। तो x का स्क्वायर होगा बेटा, 8 में से 10 गए तो नेगेटिव 2, नेगेटिव प्लस क्या करेंगे, नेगेटिव ब्रैकेट में लिखेंगे, और प्लस माइनस माइनस 8 10 जा 80। आपका फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x नेगेटिव 80। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अच्छे से तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, हाँ ना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। अब बात करेंगे थर्ड वाले की, 3x प्लस 4 3x माइनस 4। 3x प्लस 4 है बेटा, और 3x माइनस 5। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो x का काम कौन कर रहा है, 3x का स्क्वायर प्लस इन दोनों का एडिशन, 4 नेगेटिव टू नेगेटिव आएगा, इंटू में 3x, और प्लस क्या होगा बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ हमने कौन सा कंसेप्ट लगाया, तो यहाँ हमने ये वाला कंसेप्ट लगाया, x प्लस ए एक्स प्लस बी का। यहाँ पे x का काम अभी 3x कर रहा है, तो x का स्क्वायर होता है आप लोगों को पता है, तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर होगा, फिर इन दोनों का एडिशन बोला, a और प्लस b इंटू में x। तो a का काम कौन कर रहा है बेटा 4, b का काम कौन कर रहा है नेगेटिव 5, बराबर, इंटू में x, तो x का काम 3x कर रहा है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होता है a और b का। ठीक है, ये फार्मूला मैंने यहाँ लगा दिया। तो 3 का स्क्वायर 9x का भी स्क्वायर होगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9x का भी स्क्वायर होगा, प्लस 4 में से 5 भी नेगेटिव 1 इंटू में 3x, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 4 5 20 होगा। आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, 9x का स्क्वायर नेगेटिव 3x नेगेटिव 20 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हो गया इसका आंसर। उसके बाद में बात करेंगे फोर्थ वाले की। तो फोर्थ वाला क्या बोल रहा है बेटा, सेम टर्म पॉजिटिव सेम टर्म नेगेटिव। यहाँ सेम टर्म पॉजिटिव सेम टर्म नेगेटिव नहीं थी, तो जब भी सेम टर्म पॉजिटिव सेम टर्म नेगेटिव आएगी तो ये फार्मूला लगाना है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम टर्म नेगेटिव सेम टर्म पॉजिटिव। आई होप आपको समझा होगा। तो सेम टर्म पॉजिटिव सेम टर्म नेगेटिव रहेगी बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो इसका क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। a का काम वाई स्क्वायर कर रहा है तो उसका स्क्वायर होगा, और माइनस 3/2 का स्क्वायर होगा। क्या कौन सा कंसेप्ट लगाया, a माइनस बी ए प्लस बी, सेम टर्म माइनस में सेम टर्म प्लस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम टर्म माइनस में सेम टर्म प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का काम कर रहा है वाई स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर नेगेटिव माइनस बी का स्क्वायर बोल तो 3/2 का स्क्वायर होगा। ये वाई का पावर 4 हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इतना आसान, बहुत आसान। अब बात करेंगे फिफ्थ वाले की। फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, 3 माइनस 2x
और 3 प्लस क्या बोल रहा है 26 बोल रहे हैं। यहाँ पे भी सेम टर्म नेगेटिव में, सेम टर्म पॉजिटिव में, सेम टर्म माइनस में, सेम टर्म प्लस में। तो लगा लो ये फार्मूला, ए स्क्वायर ए का काम 3 कर रहा है, बी का काम 26 कर रहा है। यहाँ पे भी हमने कौन सा फार्मूला लगाया, ये वाला, सेम टर्म नेगेटिव में, सेम टर्म पॉजिटिव में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ए का काम कौन कर रहा है 3 कर रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, एक्स का भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैंने दो आइडेंटिटीज का यूज किया है, ये एक एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी और एक सेम टर्म नेगेटिव में, सेम टर्म पॉजिटिव में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर हमको ये प्रोडक्ट निकालना है, ये प्रोडक्ट निकालना है, ये प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना, मतलब वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए, ऐसा डायरेक्ट बिना मल्टीप्लाई किए 103 इंटू 107, ओके 7 3 जा 21, 7 0 और 0 0 2 2, 7 1 और 7, तो 0 0 0, फिर 2 0 आते हैं, आपको पता है ना, 1 3 और 3, 1 0 और 0, 1 1 और 1 2 10 1 1 1 1 0 2 1। तो ये आंसर आना चाहिए, लेकिन विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो किसका यूज करेंगे, आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे बेटा, तो आपके पास जो है 103 और 107 बराबर है, तो आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को आइडेंटिटीज कौन से लगेगी, सोचो, ये 100 के पास का है तो 100 प्लस 3, या 100 का पास का है तो उसको 100 प्लस 7 लिख सकते। अब यहाँ हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कौन सी, बाय एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली, एक्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंट का एडिशन इंटू में सेम टर्म और ए और बी। आई होप आपको समझा होगा। तो ये आइडेंटिटी लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लगाओ, यह है एक्स प्लस ए, यह है एक्स प्लस बी, तो सेम वाले का स्क्वायर 100 का स्क्वायर होगा बेटा, प्लस इन दोनों का एडिशन 3 प्लस 7 इंटू में एक्स का काम 100 कर रहा है, और ए बी बोला तो 3 इंटू 7। आई होप आपको समझा होगा। देखो, एक्स का काम तो कर रहा है 100, तो 100 का स्क्वायर ए प्लस बी बोले तो 3 प्लस 7 इंटू में एक्स, तो एक्स का काम 100 कर रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी। तो आइडेंटिटी कौन से लगाना है, तो 103 किसके पास का 100, ये भी 100, तो 100 प्लस 3 100 प्लस 7 कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 0 तो 4 0 आएंगे, तो 10,000 होता है 100 का स्क्वायर, 3 और 7 10, 10 इंटू 100,000 होगा बेटा, और 3 7 21। आई होप आपको समझ रहा होगा। इनका एडिशन करो, 1 0 0 1 होगा, 0 0 0 होगा, 0 0 0 होगा, गलती होगी बेटा, 1 0 0 1, 2 और 0 0, 2 और 0 2, 2 और 0 2, 2 और 0 2। ठीक है, फिर 0 और थर्ड 0, 1 और 0 1 और 1, यही आंसर आया था, 1 1 0 2 बनाया था। तो ये इस तरह से आपको प्रोडक्ट निकालना है। अब सेकंड की बात कर लो, 95 इंटू 96 है सोल्यूशन। ये क्या होगा, 95 यानी क्या है 100 माइनस 5, 100 90 भी लोग तो चल जाता है, लेकिन 90 थोड़ा बड़ा होगा। अब 100 लेना, 100 माइनस 5 95, तो ये क्या होगा सोल्यूशन है। एक इसका तो फर्स्ट का हो गया। अब इस सेकंड का बात करें, 95 में 100 माइनस 5 है बेटा, और ये 100 माइनस 6 बराबर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो भाई इस फार्मूले के हिसाब से कि x प्लस ए और x प्लस बी, तो क्या बोलता है x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में x और ए बी बोलता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से बता बना x का काम कौन कर रहा है 100, तो 100 का स्क्वायर होगा बेटा, प्लस क्या बोलता है a प्लस बी, तो -5 -6 होगा, -5 -6 इंटू में 100 होगा बेटा, प्लस -5 इंटू -6 होगा। देखिए इस बार a का काम -5 कर रहा है, b का काम -6 कर रहा है, तो -5 -6 होगा बेटा।
ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ये क्या होगा 10,000 होगा बेटा, प्लस ये कितना होगा -11, तो -11 नेगेटिव पॉजिटिव -11 होगा इंटू 100 और माइनस माइनस प्लस एच होगा, और सीधा 30। ये पॉजिटिव क्यों है क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो आपका फाइनल आंसर बेटा कितना होगा 10,000 -11 बनता है 11 और 2 0 जैसे की वजह से प्लस 30 होगा। इसमें से सब्सट्रैक्शन कर लो तो बताओ 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 1 गया 9 कैरी 1, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और 10 में से 1 कहाँ से गड़बड़ होगी, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, ये 100 है तो 10 में से 1 के 9 कैरी 1 और 10 में से 2 के 8, 9 2 0 0। आप ऐसे भी कर सकते हो 10,000 1100 0 0 10 में से 1 का 9 10 में से 2 के 8 9 0 0 और प्लस 30 बेटा, तो 8 9 30 ये आपका आंसर होगा। अगर आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 9 30 आएगा ही आएगा गारंटी के साथ में। आई होप आपको समझ रहा होगा। अब बात कर लेते थर्ड वाले की बेटा। तो थर्ड वाला क्या बोल रहा है बेटा 104 इंटू 96, फोर्थ वाला देखो जगह होगी क्या, लेकिन 104 इंटू में 96 हो तो जाएगी। अब बताओ 104 है या 100 से अगर बड़ा है तो प्लस लेना, 100 से छोटा है तो माइनस करना, 100 से प्लस से देखो बड़ा है तो 100 प्लस 3 100 प्लस 7, 100 से छोटा है तो 100 माइनस 5 100 माइनस 4, 100 माइनस, यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक होगी बेटा, 100 माइनस 4 लेना था, बहुत क्या बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो अपनी इस मिस्टेक को ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको 94 लेकर। अगर ये 94 होता ना बेटा हाँ तो 100 माइनस 6 हो जाता है, लेकिन आपकी किताब के हिसाब से आंसर लाना है तो आपको 96 ही लो, 96 ही लो, तो 6 में तो 100 माइनस 4 होगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी सॉरी, ठीक है 100 माइनस 4 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा 4 होगा, यहाँ पे भी कितना होगा 4 होगा, तो 5 और 4 कितना होगा 9 होगा बेटा, और 5 4 20 होगा, ठीक है। ये कितना होगा बेटा 900 होगा, ओके, और ये 30 होगा, और 10,000 में से 900 गए, 10,000 9,100 बचेगा। देख लो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 100 में से 9 गए तो 100 में से 9 जाएंगे तो 91 बचेगा, सिंपल सी बात है, ओके 91 बचेगा। 9,100 प्लस 30 9,130 ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है ओके। तो 100 से छोटा रहेगा तो 100 माइनस कितने करेंगे 4, तभी तो 96 आएगा, या 95 है तो 100 में से कितने जाएंगे 5 जाएंगे तभी तो 95 आएगा। फिर a माइनस बी, ये आपका x माइनस ए और x प्लस बी, x प्लस ए x प्लस बी, वो फार्मूला लगाएंगे तो x का स्क्वायर इन दोनों का एडिशन तो -5 -4 का एडिशन तो -5 प्लस -4 तो -4 ही होगा, ठीक है। अब बताओ ये 100 से बड़ा है तो 100 प्लस 4 होगा, ये 100 से छोटा है तो 100 माइनस कितना होगा 6 होगा। आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा। और यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक कर दी, 96 लिखा है 94 लिख दिया, ये 100 माइनस 4 है। जब ये 100 प्लस 4 है, ये 100 माइनस 4 है, तो सेम टर्म प्लस में सेम टर्म माइनस में आपको पता है कौन सा फार्मूला लगाओगे, ओके a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है इसका फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर सेम टर्म नेगेटिव में सेम टर्म पॉजिटिव में तो ये लगाना, ये सेम टर्म नेगेटिव में सेम टर्म पॉजिटिव में नहीं है, तो यहाँ सेम टर्म पॉजिटिव में सेम टर्म नेगेटिव में, या आपको क्या होगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ रहा होगा, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 10,000, ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 60, इसका सब्ट्रैक्शन कर लो तो कितना होगा 84, 9,984 होगा क्या, 10 में से 6 गया 4 कैरी 1, 10 में से 2 गया 8 कैरी 1 एक बच गया, 10 में से 1 गया 9 कैरी 1 10 में से, तो आपको आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 9,984 9,900 क्या होगा बेटा 84 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा,
ओके। और ये जब भी 30 का 30 रख दिया, ये एक्चुअली 20 था और 20 आएगा 9/2 हाँ, वो जब भी मिस्टेक की वजह से हो गया था, ठीक है। 96 यानी 100 माइनस 4 है, 104 यानी 104 यानी क्या होगा 100 प्लस 4, और 96 यानी क्या होगा 100 माइनस 4 होगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। और ये 100 माइनस 5 होगा, 100 माइनस 4 होगा, तो 100 का स्क्वायर इन दोनों का एडिशन क्या होगा -5 प्लस -4, तो -4 ही होगा, और इंटू में 100, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो नेगेटिव पॉजिटिव 20 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये 100 है, 900 हो जाएगा, और 1000 में से 900 10,000 में से 900 गए, तो 9000 कितना बचेगा 100 बचेगा, प्लस 20 9120 होगा। तो बहुत आसान है बेटा, बहुत ईजी है। तो मैंने बोला 100 से अगर छोटा रहेगा तो 100 माइनस करना, 100 से बड़ा रहेगा तो 100 प्लस करना। आई होप आपको समझा होगा। ये सभी पे लागू हो सकता है, जरूरी नहीं है भैया, जरूरी नहीं है 100 से छोटा रहेगा तो ऐसा मत करना। अगर 55 रहेगा तो 100 माइनस मत करना उसको, 55 रहेगा 50 से बड़ा है तो 50 प्लस करना, ठीक है। अगर 50 से छोटा है, मान लो 48 है, 48 तो क्या करोगे 50 माइनस 2 करना। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। ये बात याद रखना है। तो सर ने बोले 100 वाला 100 से छोटा रहेगा तो 100 माइनस करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पास का देखना, ये 95 100 के पास का है, 104 100 के पास का है। अगर 54 लूंगा तो 50 के पास का है, तो उसको 50 प्लस 4 करूंगा। चलो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। तो ये आपको 4 होमवर्क रहेंगे, प्रैक्टिस करना है आपको, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ये इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ और यहाँ। तो ये आप लोगों को खुद को ट्राई करना है, ठीक है। तो ये था पार्ट 1 आपके एक्सरसाइज 2.5 का। फिर एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। और अगर आपको कुछ समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो और साथ साथ में बेल आइकन पे प्रेस करना, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी आपको, ओके। और इसी को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, ओके। बाय बाय, टेक केयर।